दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। बादशाह अकबर का दरबार अपने समय का सबसे शानदार और बुद्धिमान दरबार माना जाता था। यहाँ हर दिन नई कहानियाँ, नई चर्चाएं और नई हंसी गूंजती थी। लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। उनके मन में एक सवाल कुल बुला रहा था, जो ना सिर्फ उनके दरबार की बुद्धि की परख करने वाला था, बल्कि ये भी साबित करने वाला था कि क्या उनके दरबारी वाकई में चतुर है या सिर्फ चापलूसी के उस्ताद। यह सवाल अकबर के मन में यूं ही नहीं आया था। कुछ दिन पहले एक पड़ोसी राज्य से आए दूत ने उनके दरबार की तारीफ तो की थी, लेकिन उनकी बातों में एक तंज छुपा हुआ था। उस दूत ने हंसते हुए कहा था कि अकबर का दरबार अपनी शान और शौकत के लिए तो मशहूर है, लेकिन क्या यह बुद्धि में भी उतना ही आगे है। इस बात ने अकबर को गहरी चोट पहुंचाई थी। वो चाहते थे कि उनका दरबार न सिर्फ शानदार दिखे, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाए कि यहाँ की बुद्धि बेजोड़ है। उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा इम्तिहान लिया जाए जो उनके दरबारियों की असली चतुराई को सामने लाए। लेकिन ये इम्तिहान ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ बुद्धि की कसौटी हो, बल्कि दरबार में मजा भी आए, ताकि लोग इसे लंबे समय तक याद रखें। इस सवाल ने पूरे दरबार को हक्का बक्का कर दिया। कोई नहीं जानता था कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, कुछ घबराए हुए थे तो कुछ उत्साहित थे, लेकिन सभी की नज़रें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी चतुराई और हाशिए के लिए मशहूर थे, इस बार भी निराश नहीं करने वाले थे। उन्होंने बादशाह के सामने एक अनोखा इम्तिहान पेश करने का वादा किया। ये इम्तिहान न सिर्फ दरबारियों की बुद्धि की परख करेगा, बल्कि दरबार को हंसी और मस्ती से भी भर देगा। बीरबल ने कहा कि वो ऐसा इम्तिहान तैयार करेंगे जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे और साथ ही बादशाह का दिल भी जीत लेगा। अगले दिन जब दरबार फिर से सजा, तो बीरबल ने एक बड़े लाल कपड़े से ढके हुए बक्से के साथ हाजिर हुए। इस बक्से ने पूरे दरबार की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इस बक्से में क्या छुपा है। बीरबल ने ऐलान किया कि इस बक्से में एक ऐसी चीज़ है जो ना बहुत भारी है, ना बहुत हल्की, ना बहुत कीमती है, ना ही बहुत सस्ती, ना बहुत बड़ी है, ना बहुत छोटी। हर दरबारी को बारी बारी से ये बताना होगा कि बक्से में क्या है और वो चीज़ उनके लिए क्या मायने रखती है। लेकिन उसके लिए उन्हें एक कहानी भी सुनानी होगी जो उनके जवाब को और गहराई दे। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी उत्साहित हो उठे तो कुछ दरबारी घबरा गए। हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर इस रहस्यमय बक्से में क्या हो सकता है। क्या ये कोई जादुई चीज़ है, कोई अनमोल रत्न, या फिर बीरबल की कोई चाल। सबसे पहले बारी आई मुल्ला दो प्याजा की। मुल्ला जी अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी जल्दबाजी अक्सर उन्हें मुसीबत में डाल देती थी। मुल्ला जी को अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा था। उन्होंने कई बार दरबार में अपनी चतुराई दिखाई थी, लेकिन कई बार उनकी जल्दबाजी ने उनकी किरकिरी भी करवाई थी। एक बार उन्होंने बादशाह को एक साधारण फूल को जादुई पौधा बताकर सबको हैरान कर दिया था, लेकिन जब सच सामने आया तो वो हंसी का पात्र बन गए थे। इस बार भी मुल्ला ने जल्दबाजी में अनुमान लगाया कि बक्से में एक मोर का पंख है। उनके हिसाब से ये ना भारी था, ना हल्का, ना बहुत कीमती, ना सस्ता, और ना ही सुंदरता और शान का प्रतीक था। लेकिन जब उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर सिर्फ एक साधारण सा काला पत्थर था। यह देखकर मुल्ला हक्के बके रह गए। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला की शर्मिंदगी साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि यह पत्थर धैर्य का प्रतीक है। जैसे ये पत्थर बिना हिले डुले नदियों, तूफानों और समय की मार को सहन करता है, वैसे ही इंसान को भी धैर्य रखना चाहिए। यह जवाब सुनकर बादशाह ने तालियां तो बजाई, उन्हें फिर से गलत अनुमान की ओर धकेल दिया था। अगली बारी थी तेनाली रमैया की। तेनाली अपने हाजिर जवाबी और कहानी कहने की कला के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर अपनी बातों में हाशिए और बुद्धि का ऐसा मिश्रण करते थे कि सुनने वाला लोटपोट हो जाता था। एक बार तेनाली ने एक साधारण रस्सी को जादुई रस्सी बताकर पूरे गांव को मूर्ख बना दिया था। उस बार भी उनकी चतुराई ने सबका मनोरंजन किया था। इस बार तेनाली ने बक्सा खोला और पत्थर को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक बार वो जंगल में भटक गए थे। रात का अंधेरा था और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उनके पैर में ये पत्थर टकराया।
उन्होंने उसे उठाया और उसकी चमक ने उन्हें रास्ता दिखाया। इस तरह ये पत्थर उनके लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी इतनी नाटकीय और मज़ेदार थी कि पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह ने हंसते हुए कहा कि ये पत्थर तो कोई जादुई चमक नहीं देता। तेनाली ने तुरंत जवाब दिया कि चमक उनके दिमाग की थी, जो इस पत्थर को देखकर जागी थी। ये सुनकर दरबार फिर से हंसी से भर गया। तेनाली की चतुराई ने एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया। इसके बाद एक एक करके कई दरबारी आगे आए। हर किसी ने पत्थर को देखकर अपनी अपनी कहानियां सुनाई। एक दरबारी ने इसे साहस का प्रतीक बताया। उनके गांव में एक पुराना पत्थर था जो एक योद्धा की वीरता की कहानी कहता था। वो योद्धा दुश्मनों से लड़ते हुए उस पत्थर के पीछे छुपा था और उसने अपनी बुद्धि से युद्ध जीत लिया। इस दरबारी के लिए यह पत्थर साहस और बुद्धि का मिश्रण था। दूसरे दरबारी ने इसे सादगी का प्रतीक बताया। उनके अनुसार यह पत्थर बिना किसी दिखावे के अपनी जगह पर अड़िग रहता है और इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, सादा लेकिन मजबूत। तीसरे दरबारी ने इसे दोस्ती का प्रतीक कहा। उनके बचपन में एक ऐसा ही पत्थर था जिसे वो और उनके दोस्त खेल में इस्तेमाल किया करते थे। वो पत्थर उनकी दोस्ती की याद दिलाता है जो हमेशा उनके साथ थी। कुछ दरबारियों ने जल्दबाजी में गलत अनुमान भी लगाए। एक दरबारी ने पत्थर को सोने का टुकड़ा समझ लिया। उसने सोचा कि बीरबल ने जानबूझकर सोने को पत्थर के रूप में छुपाया है, लेकिन जब उसने बक्सा खोला और साधारण पत्थर देखा तो उसकी शर्मिंदगी देखकर दरबार हंसी से गूंज उठा। उसने फिर भी हार नहीं मानी और कहा यह पत्थर उनके लिए मेहनत का प्रतीक है, क्योंकि जैसे ये पत्थर समय के साथ चिकना हुआ वैसे ही मेहनत से इंसान चमकता है। एक अन्य दरबारी ने इसे अपने गांव के मंदिर के बाहर रखे पत्थर से जोड़ा, जो उनके लिए आस्था का प्रतीक था। हर जवाब के साथ दरबार में हंसी और तालियां गूंजती रही। इम्तिहान अब अपने चरम पर था। हर दरबारी ने अपनी बुद्धि और रचनात्मकता दिखाई, लेकिन बादशाह को लग रहा था कि कोई भी जवाब पूरी तरह से उनके सवाल का हल नहीं दे पाया। वो चाहते थे कि कोई ऐसा जवाब आए जो न सिर्फ चतुराई दिखाए बल्कि उनके दरबार की बुद्धि को दुनिया के सामने साबित कर दे। आखिरकार बीरबल ने खुद बक्सा खोला। उन्होंने पत्थर को हाथ से उठाया और कहा यह पत्थर वास्तव में कुछ भी हो सकता है। ये मोर का पंख है। अगर आप सुंदरता देखना चाहे यह जादुई पत्थर है। अगर आप उम्मीद देखना चाहे ये साहस है। अगर आप चुनौतियों का सामना करना चाहे यह पत्थर एक दर्पण है जो हर इंसान की सोच को दर्शाता है। बीरबल ने आगे कहा कि उनके लिए यह पत्थर बादशाह की बुद्धि का प्रतीक है। जैसे ये पत्थर साधारण दिखता है लेकिन हर कोण से अलग नजर आता है, वैसे ही बादशाह की बुद्धि हर सवाल का जवाब अनोखे तरीके से देती है। बीरबल का यह जवाब सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह जवाब न सिर्फ चतुर था बल्कि इसमें एक गहरा सबक भी छुपा था। बादशाह अभिभूत हो उठे। उन्होंने तालियां बजाकर बीरबल की तारीफ की और कहा कि इस इम्तिहान में न सिर्फ उनके दरबार की बुद्धि की परख की बल्कि ये भी सिखाया कि सच्ची बुद्धि सादगी में छुपी होती है। बीरबल ने हर दरबारी को एक एक पत्थर भेंट किया और कहा कि इसे अपने पास रखे ताकि वो हमेशा याद रखे कि सच्ची बुद्धि सादगी और रचनात्मकता में होती है। इस इम्तिहान ने दरबार को हंसी मस्ती और एक अनमोल सबक से भर दिया। एक साधारण से पत्थर ने पूरे दरबार को यह सिखाया कि बुद्धि का असली मूल्य उसकी सादगी और रचनात्मकता में है। बीरबल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी चतुराई का कोई जवाब नहीं। ये इम्तिहान बादशाह अकबर के शासनकाल की सबसे यादगार घटनाओं में से एक बन गया। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज लंबे समय तक बनी रही और ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाती जाती रही। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के